ठीक है, देखो अभी तक क्या पढ़ा था हमने, अभी तक हमने अर्थ का मैग्नेटिज्म भी पढ़ लिया था, बाहर मैग्नेट कर लिया, क्वेश्चन कर लिया और अर्थ का मैग्नेटिज्म पूरा पढ़ लिया। ठीक है, डिप सर्कल, अपरेंट डिप सर्कल, ये सब पढ़ लिया था, मेरिडियन, ये सब। तो आज हमने स्टार्ट करना है बेसिकली, ये समझने वाला है कैसा है ये, और थ्योरेटिकल है कैसा है। फॉर्मूले आएंगे, काफ़ी सारे फॉर्मूले, ऐसा नहीं है कि एक दो फॉर्मूले से फॉर्मूले निकलेंगे, फिर फॉर्मूले निकलेंगे, तो थोड़ा इनको समझना। ठीक है, बिल्कुल समझने वाली गेम है, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, पहली बात सुन लो, 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। एक होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, क्या होता है डायमैग्नेटिक, कौन सा होता है, दूसरा पैरामैग्नेटिक, और तीसरा फेरोमैग्नेटिक। कैसा, फेरोमैग्नेटिक। क्या इतनी बात क्लियर है? बस लास्ट तक हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है आज। क्या इतनी बात क्लियर है? फिर कल पढ़ेंगे हम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटोमीटर और हिस्टेरेसिस का लूप। ठीक है, कल खत्म हो जाएगा ये, आज स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, पूरी कहानी है, कहानी से समझोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं इंग्लिश लिखाऊंगा, बिल्कुल इंग्लिश नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, आ जाओ समझते हैं। पहली बात आपको थोड़ा पता होना चाहिए, हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक याद है किसी को? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टर से गुजरती थी क्या के टाइम्स कम हो जाती थी, और के को बोलते थे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते थे? यानी मान लो अगर बाहर ई नॉट है तो अंदर ई नॉट बाई के होती थी। क्या होती थी? क्या तुम्हें ये सब याद है? अच्छा, तुम्हें ये याद है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वेरी गुड। फिर एक होता था एप्सिलॉन आर, इसको क्या बोलते थे? वेरी गुड, रिलेटिव परमिटिविटी। और अगर किसी मीडियम की लिखनी होती तो हम लिखते थे सीधे एप्सिलॉन, या फिर एम डाल देते थे, फॉर्मूला होता था ई नॉट इंटू ई आर। क्या याद है? परमिटिविटी क्या प्रॉपर्टी है? परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी है जो कि क्या बोलती है? अपोज करो चीज़ों को। क्या करो? मतलब जो भी फोर्सेस वो लग रही हैं अट्रैक्शन रिपल्शन की, डिक्रीज कर दो। क्या कर दो? क्या इतनी बात क्लियर? वैसे ही अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने जब मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया हम पढ़ रहे हैं म्यू नॉट। क्या पढ़ रहे हैं? इसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी। परमेबिलिटी। अच्छा, अगर नॉट है तो उसको बोलेंगे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलेंगे? फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है? एयर या फिर वैक्यूम। क्या इतनी बात क्लियर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमिटिविटी का मतलब कि फील्ड को डिक्रीज करो, जो भी फोर्सेस लग रही है उसको क्या करो? परमेबिलिटी का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास एक मटेरियल है, क्या मेरे पास एक, और मैंने फील्ड लाइंस लगा दी। क्या लगा दी? कि कोई मटेरियल मान लो ऐसे लगाई फील्ड लाइंस, वही मटेरियल यहाँ रखा, कोई और मटेरियल रखा, फील्ड लाइंस लगाई, फिर कोई और मटेरियल रखा, फिर फील्ड लाइंस लगाई। सबसे ज़्यादा फील्ड लाइन किससे वजह से गुजर कर रही है? इससे, 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 थर्ड वाले से, सेकंड वाले से भी गुजर रही है। क्या फर्स्ट वाले से नहीं गुजर रही? गुजर रही है ना। यही होती है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी होती है कि प्रॉपर्टी कि अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी वो पास कर पा रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? और ये डिपेंड कर रहा है मीडियम पे, बेसिकली डिपेंड करता है मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है? मान लीजिए जब मटेरियल बन लिया, उसने अपने अंदर से कितनी पास कराई? दूसरा मटेरियल आया, उसने कितनी पास कराई? इसने कितनी पास करा है? 4। क्या इतनी बात क्लियर है? परमेबिलिटी मतलब, परमेबिलिटी का मतलब होता है सीधे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, कितनी पास हो रही हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है? सीधे सीधे मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है? क्या तुम्हें आ गया? वैसे सेम यहाँ भी होता है, एक म्यू नॉट, एक म्यू आर और एक म्यू। म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अरे बोलो ना यार, ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा। म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ, म्यू इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ, तो फॉर्मूला ये भी आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? आप ऐसे याद रखना, ये सपोर्ट करता है, ये अपोज करता है। परमिटिविटी का मतलब क्या था? अपोज करो ना। परमिटिविटी का मतलब सपोर्ट करो, कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है। क्या क्लियर है बात? अच्छा, तो ये तो बात आ गई एक बात। ठीक है, ये भी लिखना है आपने। अच्छा, उसके बाद कहानी सुनते हैं थोड़ी सी, आपको अच्छा लगेगा। मान लो यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है मेरे पास? ऐसे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैंने बोला बी नॉट। क्या बोला? बी नॉट। और यहाँ पे मैंने एक मटेरियल रख दिया, मुझे नहीं पता कौन सा मटेरियल है, बस रख दिया मैंने मटेरियल। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। अब जब डाइलेक्ट्रिक में पढ़ते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? ई नॉट। बट जब डाइलेक्ट्रिक आ जाता था तो वो क्या के गुना कम हो जाती थी? बिल्कुल। इसका मतलब अगर ये बी नॉट है तो जरूरी तो नहीं इससे बी नॉट ही पास करे, कम भी पास कर सकती है और ज्यादा भी पास कर सकती है। हाँ या ना? हमको तो मान लो मैंने लगाई 2 टेस्ला, कितनी लगाई? तो जरूर थोड़ी इसमें 2 टेस्ला जाए, इसमें 2.1 भी जा सकती है, 1.9 भी जा सकती है और 5 भी जा सकती है। हाँ या ना? अब देखिए ऐसा होता कैसे समझेंगे, पर फील करो, अगर मैंने 2 लगाई
और यहां से गुजरी 1.9, क्या कम हो गई है ज्यादा? कम हो गई, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे? ये बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, बट याद रखना, अगर कम हो गई तो क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। मान लो 2 लगाई थी ना, 2 लगाई थी, 2 की होगी 3 होगी, कितनी हो गई? तो इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? मान लो 2 की 5 हो गई, क्या बोले? 2 की, तो बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? क्या इतनी बात क्लियर है? बस याद रखना, अगर कम हो जाएगी तो क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। ठीक है, इतना समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब समझ, इतना मतलब आपको पता चल गया। बी नॉट लगाया तो यहाँ पे बी नॉट मिले, कोई जरूरी? देखो इसमें से भी पास कर रही है ना। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, हमने बोला यार सबसे पहले एक ऐसी क्वांटिटी ढूंढो, एक ऐसी क्वांटिटी ढूंढो जो कि इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती है, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहे। क्या रहे? क्या ये बी नॉट कांस्टेंट? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना ये चेंज हो जाएगी, या तो ज़्यादा हो जाएगी या तो हमने एक कांस्टेंट आइडेंटिटी ढूंढी जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और रिप्रेजेंट किया इसको एच वेक्टर से। किससे किया? एच वेक्टर से। एच फील्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कई बार इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। रिप्रेजेंट करते हैं इसको एच से। किससे? अच्छा, हमने देखा जो इसके अंदर बी है, मान लो इसके अंदर से पास करिए बी, कितनी? आपने कितनी लगाई है? इससे अंदर कितनी पास करी? हमने देखा ये जो बी है, ये बी है म्यू नॉट एच के बराबर। किसके बराबर? म्यू नॉट एच के बराबर। वहां पे क्या ई नॉट बटे के आ जाता था? इसमें हमने देखा कि ये म्यू नॉट बटे इंटू एच के बराबर है। किसके आई? अब सुनना, अगर मैं यहां से एच की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू? तो एच हो जाएगा बी अपॉन, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब सुनो, ये एच मीडियम पे डिपेंड है, ये कांस्टेंट है। क्या है ये? बी चेंज हो रहा है, हाँ बिल्कुल बी चेंज हो रहा है, वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। म्यू नॉट भी मटेरियल पे डिपेंड करेगा, बट ये अपने आप को ऐसे सेट करेंगे क्या इनका रेशो कभी चेंज होगा? मतलब ये चीज कैसी रहेगी? कांस्टेंट। कैसी रहेगी? क्या तुम्हें आया? हाँ या ना? हाँ या ना? पक्का? मिटा दूं, करते हैं बाद में, इसको मिटा दूं। अच्छा सुनो, यहां पे देखो, इसका मतलब अगर मुझे यहां पे जाननी है कि फील्ड कितनी है, क्या जाननी है? तो मैं इंटेंसिटी से, सुनना, मैं इंटेंसिटी से क्या परमेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे क्या जाननी है? इसके अंदर से फील्ड कितनी है, तो इंटेंसिटी को जो मैग्नेट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? परमेबिलिटी से। क्या बात क्लियर है? अब जरूरी तो नहीं है ना यहाँ पे हवा है, अरे मीडियम भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ B इज इक्वल टू मीडियम की जगह हम क्या लिखेंगे? क्या म्यू एच आ जाएगा मीडियम की जगह? हाँ या ना? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। अरे म्यू आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट क्या म्यू के बराबर होगा? क्या इतनी बात? अच्छा सुनो, अब आपने बड़ी बार देखा है, देखो सुनना ध्यान से, आपने बड़ी बार देखा है, मान लो मैं मैग्नेट के पास मैग्नेट लाऊं, क्या अट्रैक्ट करते हैं? बिल्कुल। पर मैग्नेट के पास मैं लोहा ले आऊं, क्या वो भी अट्रैक्ट करता है? करता है ना? हाँ या ना? इधर देख लो, नल्लो, करता है नहीं करता है? इसका मतलब जो वो आयरन है उसमें थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ रही हैं। क्या आ रही हैं? जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है उस पर प्रॉपर्टीज, उसमें प्रॉपर्टीज आने लग जाती हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज आने लग जाती है। अब सुनो, मान लो ये वही मटेरियल रखा है और ये मान लो आयरन है। क्या है मेरा? सॉफ्ट आयरन है। क्या है मेरा? सॉफ्ट आयरन। क्या इतनी बात क्लियर है? आपने देखा है ना सॉफ्ट आयरन ये भी अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो यहां पे बन गया, मान लो यहां पे बन गया नॉर्थ और यहां पे बन गया साउथ। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है, मैंने बोला ना आयरन भी क्या बनने लग जाता है? मैग्नेट बनने लग जाता है। अरे मैग्नेट बनेगा तो क्या पोल बनेंगे उसके? बिल्कुल। अब सुनो, इसमें से फील्ड निकलेगी, क्या नॉर्थ से जाएगी और कहां जाएगी? साउथ पर लूप भी बनाएगी। क्या बनाएगी? क्या ऐसे भी जाएगी? फिर यहां से निकलेगी यहां जाएगी, पर क्या लूप भी बनाएगी? बिल्कुल। मतलब ये यहां इनसाइड की बात कर रहा हूं मैं, हाँ या ना? ये जो जा रही है ये भी इसी साइड जा रही है। अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो यहां पे ये सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। सपोर्ट, इसका मतलब जो फील्ड हमने लगाई है बाहर से और जो अंदर बनी, ये सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब हुआ क्या? सुनना, इसका मतलब है कि जैसे आपने एच लगाया, क्या लगाया? एच लगाया, मतलब बी नॉट लगाया आपने, तो इसके अंदर जो ये आयरन था ये भी कैसा बिहेव करने लगा? मैग्नेट की तरह। अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा तो क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आ गया? आ गया नहीं आ गया? हाँ या ना? अब
ये जो मटेरियल है लोहा लिया है, ये मैं किसी भी शेप का ले सकता हूं। तो मैंने एक चीज डिफाइन की, उसको बोला मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोला? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं हम। क्या देखते हैं? पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितनी मैग्नेटिक मोमेंट है, इसी को हमने बोला आई, और इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। क्या तुम्हें आया नहीं है? हाँ या ना? मतलब जो आई का फॉर्मूला आया, आई का फॉर्मूला आया मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्या याद रखोगे? हाँ या ना? पहले बोलो। यस सर। समझ आया? यस सर। अब सुनो, ये आई किसकी वजह से आया? एच की वजह से। किसकी वजह से? सुनना ध्यान से, पहले खाली बैठा था, हमने एच लगाया। क्या लगाया? एच लगाया। तो ये जो आयरन था, जो आयरन था, ये क्या बन गया? डाइपोल। तो इसके पास क्या आई? डाइपोल मोमेंट। तो वो पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, तो उसकी वजह से आई, मतलब एच की वजह से क्या आई हमको? अब जितनी ज्यादा एच करेंगे, क्या उतनी ज्यादा आई मिलेगी? हाँ या ना? इसका मतलब हमने देखा जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच से। मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, क्या जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, क्या उतना ज्यादा आई? बिल्कुल सही बात है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, एक कांस्टेंट आया जिसको हम बोलेंगे जाई एम। क्या बोलेंगे? जाई एम और एच। क्या इतनी बात क्लियर? और फिर क्या जाई एम की वैल्यू निकाली, तो वो आई आई बटे एच। क्या आई? इस जाई एम को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। अरे कहने का सिंपल मतलब है, घबराओ मत, कहने का सिंपल मतलब है कि कितनी एच लगाओगे कि आई कितनी चेंज हो रही है, दैट इज अ सस्पेक्टिबिलिटी। हाँ या ना? हाँ या ना? मतलब एच कम लगाई, एच तो जाई के कम आएगी ज्यादा आएगी? ध्यान से सुनो, एच कम लगाई, जाई कितनी आएगी? ऐसे नहीं देखना इसको, ऐसे देखना है कितनी एच लगाने पे कितनी आई आती है, दैट इज आई। इट इज द रेशो ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तुम्हें आया या नहीं आया? यस सर। हाँ या ना? यस सर। कहने का मतलब है, मान लो, सुनना, मैंने 1 यूनिट की एच लगाई तो मुझे 2 आई। कितनी आई? तो जाई एम की वैल्यू कितनी होगी? 2। क्या 1 लगाने पे 2 आई? वैसे मैं बोलूं 3 लगाने पे 4 आ रहा है। कितना? तो जाई एम की वैल्यू क्या है? क्या 3 कितना है? 4/3। क्या तुम्हें आया या नहीं आया? हाँ या ना बोलो। इट इज द रेशो ऑफ मैग्नेटाइजिंग वेक्टर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ या ना? पक्का? देखो फिर से सुनो, मुझे पता है कंफ्यूजिंग है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हुआ क्या है, पहले कुछ नहीं चल रहा, हमने आयरन का टुकड़ा ले आया कहीं से रखा, हमने आई लगा दी। क्या लगा दी? सॉरी एच लगा दी। क्या लगा दिया? फील्ड इंटेंसिटी लगा दी। हमने जब फील्ड इंटेंसिटी लगाई तो वो जो आयरन है वो मैग्नेट बन गया। क्या बन गया? पार्शियली मैग्नेट बन गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आई। हमने देखा एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी है, उसको बोल दिया मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। क्या बोला? इसका मतलब, कहने का मतलब है, फील करो ना, जितना ज्यादा मैं एच लगाऊंगा आई भी उतना ज्यादा आएगा। बिल्कुल, जितना ज्यादा एच उतना ज्यादा आई, जितना ज्यादा उतना ज्यादा। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? अब सुनो, थोड़ा और अच्छा करते हैं। पहले इसके अंदर से क्या पास कर रहा था? क्या बी पास कर रहा था? म्यू नॉट एच, यही पास कर रहा था। बट अब आई भी आ गया, तो अब बी बढ़ गई या घट गई? सुनो, बी बढ़ गई या घट गई? इसके अंदर जो फील्ड लाइन जा रही है वो बढ़ गई है, घट गई है? बेटा बढ़ गई है। पहले कितनी? 1 थी, अब 2 साथ में ऐड हुई ना, इसका मतलब अब बढ़ गई। अब पहले फील करो ना यार, बी नॉट लगाया तो बी पास कर रही थी। क्या पास कर रही थी? म्यू नॉट एच, कुछ नहीं था, खाली था, कुछ नहीं था, म्यू नॉट। आयरन लाया तो अब उसकी वजह से भी आई आ गया, तो उसकी भी ऐड करो, उसकी भी ऐड करो। क्या बढ़ गई, घट गई? बढ़ गई। उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? या फिर हम बोलेंगे बी टोटल। क्या बोलेंगे? क्या तुम्हें ये पता चला? पक्का? उतारो इसको, रुको उतारो मत, ये तो यहाँ पे देखो, ये समझ आ गया? ठीक है। हमने बोला जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, क्या है जो मैग्नेटिक इंडक्शन, वो है हमारे पास बी नेट। क्या है हमारे पास? टोटल कितनी? बेटा पहले कितनी थी? एग्री करते हो ना सारे? पहले कितनी थी? जब आई भी आ गया, जब तो बी कितनी आई? जो बी इंड्यूस्ड हुई वो कितनी आई? आपको पता कैसे निकालते हैं बी? क्या म्यू नॉट को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आई आया तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई। क्या तुम्हें ये बात आई? इसका मतलब ये और इसको क्या कर दो? ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। आया नहीं आया? अब यहां लिखेंगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉमन ले लो, यहां पे लिखा h प्लस आई। क्या लिखा? h प्लस आई। क्या इतनी बात क्लियर है? डिवाइड कर दो टोटल h से, इसको भी h से और इसको भी। b बाय h क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखो, क्या b बाय h इज म्यू? b बाय h किसके बराबर है?
म्यू के बराबर। और म्यू किसके बराबर होता है? क्या म्यू आर इंटू म्यू नॉट? म्यू किसके बराबर होता है? म्यू आर इंटू, यहाँ पे कितना है? म्यू एम, यहाँ पे एच अपॉन एच 1 हो गया और आई बाय एच आ गया। क्या इतनी बात? क्या म्यू नॉट म्यू नॉट? तो जो म्यू आर का फॉर्मूला आया वो आया 1 प्लस आई बटे एच क्या होता है? जाई एम, जाई एम। ये फॉर्मूला आया रिलेटिव परमेबिलिटी का। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? पक्का ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं और करने सारे हैं तुमने। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें जाई काई की पड़ी है, तुमने समझना नहीं है। जाई काई काई जाई बोल दो, मेरा नाम लिख दो यार। सही बात है। फिजिक्स है ना, असम्पशन लिख देना। अच्छा फिर सुन लो, एक एक बात लिखते रहते तुम लोग यार, सुन लो फिर से। हमने बी नॉट लगाया, हमने देखा पर उस मटेरियल से बी नॉट नहीं, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। हमने देखा कम होगा तो डायमैग्नेटिक, ज्यादा होगा तो पैरा या फिर फेरो। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब सुनो और अच्छा देखो, हमने बोला या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। अभी हम डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक की बात नहीं कर रहे, या तो ज्यादा या तो कम। ठीक है, इतनी बात क्लियर। हमने बोला ऐसी चीज बताओ, ऐसी चीज फाइंड की जो कि किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, जो कांस्टेंट हो। क्या हो? हमने निकाली इंटेंसिटी। क्या निकाली? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हमने बोला एच, क्या निकाला? एच। क्या इतनी बात क्लियर? हमने बोला एच को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? क्या इतनी बात क्लियर? पर ये तब होगा जब अंदर कोई मटेरियल, अबे म्यू नॉट का मतलब क्या? हवा वगैरह, सीधा जाएगा खड़ा। ठीक है, अब मान लो जो मटेरियल है वो कुछ आयरन वगैरह ले लूं, क्या ले लूं? तो फिर म्यू नॉट ना रख सकते, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर करना पड़ेगा, जो किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर। एग्री किया? ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इतना आप समझ। अब आगे क्या हुआ? हमने देखा जब हमने आयरन ले आए, अब आयरन आपने देखा ये भी क्या मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? तो इसने अपना एक डाइपोल मोमेंट बना दिया। क्या बना दिया? डाइपोल मोमेंट। अब अगर इसका डाइपोल मोमेंट है तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी इसने अपने आप को ऐसे अरेंज किया कि जो अंदर फील्ड जा रही थी ये उसका अपोज नहीं कर रहा था, उसका सपोर्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? उसका। तो हमने देखा जितनी भी फील्ड दी है हमको उससे अंदर से उसके अंदर ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? ज्यादा मिलेगी, क्योंकि पहले तो हम मान लो 2 टेस्ला दे रहे थे। 2 टेस्ला कितना? 2 टेस्ला। बट फील करो जब आयरन आ गया, आयरन ने भी अपनी मोमेंट बना दी थोड़ी सी, तो उसकी भी फील्ड आ गई। ये देखो पता कैसे होता है, थोड़ा और अच्छा करूंगा आपको फील आएगा। ये कैपेसिटर की प्लेट होती थी, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डालते थे, ये क्या होता था? प्लस प्लस प्लस। ये क्या होता था? क्या फील्ड लाइन ऐसी होती थी? अब क्या इसके अंदर पोलराइजेशन होती थी, तो क्या नेगेटिव यहाँ आ जाते थे, तो क्या पॉजिटिव यहाँ आ जाते थे, तो इसकी वजह से क्या अपनी फील्ड बन जाती थी। हाँ, बस यही हो रहा है, पर फर्क क्या है? ये अपोज कर रही है और ये क्या कर रहा है? क्या तुम्हें अब आया? हो रहा है यहाँ भी सेम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंड्यूस चार्ज आ रहे हैं और वो इंड्यूस चार्ज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, बट यहाँ पे अपोज हो रहा है। क्या हो रहा है? पर यहाँ पे क्या हुआ? इसका मतलब फील्ड बढ़ गई। इसका मतलब अब नेट फील्ड बी नॉट नहीं है, बी नहीं है, कुछ ज्यादा है। ठीक है, अब हमने देखा फील्ड कैसे निकालते हैं। फील्ड निकालते हैं म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे था एच, तो एच से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आया आई, तो आई से मल्टीप्लाई कर दिया। जो इकट्ठा मिला उसको बोला मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोला? दोनों को कर दिया प्लस। क्या कर दिया? एच से डिवाइड किया, यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? हाँ या ना? इतना समझ आया? जल्दी उतारो उसको। ठीक है, अब सुनो, मैंने बोला 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है हमारे पास, जो पहला होता है वो होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। कैसा होता है? डायामैग्नेटिक मटेरियल। पहले इसको देख लो, लास्ट में प्रॉपर्टीज इसके एक साथ में लिखा दूंगा। डायामैग्नेटिक। क्या इतनी बात क्लियर? सुनो, डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? अरे आपने ये सब पढ़ा SPDF, इसमें कुछ ऐसे होता है, एक ऊपर नीचे ऐसा होता है। कहने की बात है फ्री होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। नहीं, हाँ, डायामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके वैलेंस शेल में, किसमें? वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने? और बेसिकली फील्ड होते हैं 2 ये देखो 2 फील्ड होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? ये होते हैं डायामैग्नेटिक। क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक। और बाकी जिसमें नहीं है वो क्या और बन जाएंगे? पैरा और। क्या इतनी बात क्लियर? डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है क्या होती है? वो होती है 0। कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। क्यों होती है? थोड़ा सा अच्छे से सीखेंगे हम, डायरेक्ट नहीं बताएंगे। ठीक है, क्यों होती है सुनना। किसी को याद है मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, M/L इज इक्वल टू E/2m कांस्टेंट। अब यहाँ देखो, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये? यहाँ पे घूम रहा है ऐसे करके, तो घूम रहा है तो क्या करंट बना रहा है?
घूम रहा है तो क्या बना रहा है, करंट बना रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या, आई इंटू एरिया, एम इज इक्वल टू, आई की वैल्यू देखो, आई को हम बोलते हैं क्यू बटे टी, तो क्यू का जगह ई, टी की टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर बटे वी, क्या होता है 2 पाई आर, मान लो आर छोटा ले लो, वेलोसिटी इसकी वी थी तो 2 पाई आर बटे वी, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला ले लो, ये और ये, तो मैग्नेटिक मोमेंट आया ई वी आर बटे 2, और स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आया नहीं आया। कहने की बात है जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वेलोसिटी पे, किस पे, काम लेंगे हम इसका, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ से 2 उठाए, मैं बता रहा हूँ 0 क्यों होता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठाए और सब शेल्स में उठाए, किसमें, अब सब शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ी केमिस्ट्री सुन लो, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है तो दूसरा कैसे घूमता है, अबे इतना तो पता है ना, उल्टे घूमते हैं ना, वेरी गुड। तो एक ये और एक ये, अरे अलग अलग वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान ले ये इलेक्ट्रॉन है, माइनस ही शो किया, सुनो, मान लो ये इस तरफ को जा रहा है और ये वाला नीचे को जा रहा है, क्या इतनी बात क्लियर। अगर ये नीचे को जाएगा तो करंट क्या अपोजिट आएगी, इसका मतलब करंट जो आ रही है इसमें वो क्या ऐसे बह रही है, हाँ या ना, उल्टी जाती है। अगर ये ऊपर को जा रहा है तो करंट क्या ऐसे आ रही है, इतना तो पता है ना तुम्हें। अब फील करो करंट आ रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन क्या, करंट के घुमाई थंब अंदर, मतलब इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड, और इसमें क्या इतनी बात क्लियर, एक का इनसाइड एक का आउटसाइड, क्या दोनों का मिला के कितना हो गया 0, क्या तुम्हें आया, इसलिए 0 होता है, हाँ या ना। थोड़ा और अच्छा करते हैं, मान लो मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड लगाऊं जो बाहर की तरफ है, डॉट मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर, क्या इतनी बात क्लियर। अब सुनो हुआ क्या, अगर मैं बात करूं इस ई पे, इस ई को कौन बैलेंस कर रहा, सुना ध्यान से सुनना। अगर ये घूम रहा है तो आपको पता है कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, कुछ सुना है ऐसा नाम, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको बाहर की लग रही है, वो लग रही है mv² बटे आर, ये सेंट्रीफ्यूजल बोल लो जो बोल लो, क्या की बात है। अगर ये घूम रहा क्यों है, अगर एक ही फोर्स बाहर को लगे तो भाग जाएगा ना, इसका मतलब अंदर भी एक फोर्स, अंदर फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, कौन सी, अबे न्यूक्लियस होता है नहीं होता है कि पकड़ के रखता है, इतना पता है। अच्छा यहाँ भी ऐसे ही सेम, यहाँ भी बाहर क्या लग रहा है mv² बाय आर, और अंदर क्या है Fe, क्या इतनी बात क्लियर है पक्का। अच्छा Fe की कोई वैल्यू इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इस टाइम ये बैलेंस है, मतलब इस टाइम Fe किसके बराबर है mv² बटे आर के, और Fe किसके बराबर है mv² बटे आर के। अब मैंने फील्ड लगा दी बाहर, जब मैंने फील्ड लगाई बाहर को और चार्ज रखा है, मूविंग चार्ज है, क्या इस पर फोर्स लगेगी QV क्रॉस V, फोर्स लगेगी QV क्रॉस V, QVB साइन थीटा 90। अब सुनो, ये बाहर को, ये ऊपर को घूम रहा है, माइनस में है, तो बाहर को क्या ऐसे थंब कहाँ आया, थंब कहाँ आया, मतलब जो QVB लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, राइट या लेफ्ट। अभी तुम्हें समझ आ रहा है, ये बाहर को ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर को बाहर, थंब आया इस साइड, मतलब जो QVB लग रहा है इस साइड लग रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इस साइड जा रहा है तो बनाएंगे तो इस साइड, इसका मतलब जो फोर्स आएगी वो इस साइड आएगी, जिसको मैंने बोला QVB। क्या तुम्हें समझ आया। अगर प्रोटॉन होता तो फिर इस साइड आता है। यहाँ पे देखो ये बाहर, इस साइड देखो ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है पर बाहर की तरफ है, तो थंब इस साइड अंदर की तरफ, बट अंदर की तरफ नहीं बनाएंगे, क्या उल्टी तरफ बनाएंगे, मतलब यहाँ पे आई फोर्स और फोर्स आई QVB। क्या इतनी बात क्लियर है। पहले ये 2 बैलेंस हो रहे थे, क्या हो रहे थे, ये भी 2 बैलेंस हो रहे थे। अब इसकी साइड 2 फोर्सेस होगी और इसकी साइड 2 फोर्सेस होगी, इसका मतलब अगर अब बैलेंस होना है तो ये वाला फैक्टर को बड़ा होना पड़ेगा थोड़ा सा, और अगर अब बैलेंस होना है तो इस वाले फैक्टर को थोड़ा छोटा होना पड़ेगा, हाँ या ना। अब कैसे हो सकता है, इसको बैलेंस करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी वेलोसिटी क्या कर देता है बेटा, ज्यादा कर देता है। क्या कर देता है, वेलोसिटी ज्यादा करेगा तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा। क्या इतनी बात क्लियर। यहां पे देखो इसको कम करना है क्योंकि बैलेंसिंग चाहिए ना, तो वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर। ये कहाँ है, अंदर की तरफ, ये कहाँ है, क्या बेटा अब 0 होंगे, अब 0, अरे 0 तो तब हो रहे थे ना, मान लो 5 उस साइड 5 अंदर, अब 0 होते हैं, बट अब अंदर की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है, ज्यादा, और बाहर की तरफ, अंदर की तरफ 10 है और बाहर की तरफ 10, कैंसिल कर दो, अंदर की तरफ 20 बाहर की तरफ 2, क्या कैंसिल हो गया। अब इसका मतलब जो अब मैग्नेटिक मोमेंट आया वो अंदर की तरफ आया या बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, मतलब जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आया, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आया वो कहाँ आया, इनसाइड, कहाँ आया, इनसाइड, बट
जो हमने फील्ड लगाई थी एक्सटर्नल, वो बाहर लगाई थी अंदर लगाई थी? बाहर लगाई थी। बट हमारी जो एक्सटर्नल फील्ड थी वो थी बाहर। कहां थी? बाहर। तभी तो सुनो, अब सुनो, रिलेट करो। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि डायमैग्नेटिक में वैल्यू कम हो जाती है। 2 थी तो 1.9 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? मान लो आपने फील्ड लगाई ऐसे बाहर की तरफ, तो इसने अपने आप को ऐसे अरेंज किया कि इसने फील्ड के पीछे की तरफ बनाई, मान लो छोटी सी बनाई, 0.1 बनाई, तो टोटल कितनी आई? 1.9। कितनी आई? यही तो लिखा है कि आपने तो बाहर की तरफ लगाई पर इसने कैंसिल नहीं होने दिया, इसने ऐसे अरेंज किया कि इसने अंदर की तरफ बनाई। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? हाँ या ना? बट नेट कितनी होती है? 0। क्या इतनी बात क्लियर है? पर कब तक ये कब होती है 0? जब फील्ड वगैरह। क्या तुम्हें क्लियर है? हाँ या ना? पक्का? डायमैग्नेटिक समझ आया? और बातें करनी है इसमें? उतारो जल्दी फटाक से। अच्छा ठीक है। अच्छा, हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल देख लिया। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? और मैंने आपको यह भी बता दिया कि इसमें कम क्यों हो जाती है। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की। किसकी बात करते हैं? पैरामैग्नेटिक की। अच्छा यार, ऐसे करके समझाते हैं, मैं भी समझा देता हूं, फिर आप बोलोगे बताया नहीं। जो डायमैग्नेटिक है, क्या है? डायमैग्नेटिक। पहली बात ये वो जिसके इलेक्ट्रॉन शेल्स पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 2 मिलेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसमें बताया जाता है कि इसमें कोई भी एटॉमिक डाइपोल नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? एटॉमिक डाइपोल। अरे वही होता है एटॉमिक डाइपोल। क्या इतनी बात क्लियर है? एटॉमिक डाइपोल मतलब वही सब। हाँ या ना? हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को काट गया ना तो कोई एटॉमिक डाइपोल, तो कोई डाइपोल मोमेंट। अच्छा अच्छा, पर फील्ड लगाने की बात अलग है, फील्ड से पहले की बात। अच्छा, पैरामैग्नेट क्या आते हैं? सुनना, पैरामैग्नेट वो होते हैं, मान लो 2 की फील्ड लगाई तो 2 से ज्यादा देंगे, कम देंगे? 2 से ज्यादा देंगे, पर थोड़ा ज्यादा, 2.2 या 2.3। क्या इतनी बात क्लियर है? मान लो ऐसे फील्ड लाइन लगाई, ये लगाया पैरामैग्नेट। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? और मान लो ऐसे कोई फील्ड लाइन नहीं लगाई, इसमें डाइपोल होते हैं, एटॉमिक डाइपोल इसमें होते हैं। एटॉमिक डाइपोल का सिंपल सा मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन में लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 1 3 वगैरह ऐसा होगा, मतलब कैंसिल आउट नहीं करते हैं, कैंसिल आउट नहीं करते। तो कुछ ऐसे होते हैं, देखो रैंडम पोजीशन होती है। कैसी पोजीशन होती है? रैंडम। बेटा अगर रैंडम पोजीशन है तो अगर मान लो एक का मैग्नेटिक मोमेंट अंदर, एक का बाहर, एक का उधर, एक का इधर, एक का ऊपर, एक का नीचे, तो नेट कितना आया? 0। कितना आया? 0। मतलब ये रैंडम कंडीशन है। रैंडम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है? 0। क्या इतनी बात क्लियर? बिल्कुल। और मान लो इसका टेम्परेचर था T1। कितना टेम्परेचर था? बिल्कुल। मैंने एक और सब्सटेंस लिया, यही सब्सटेंस लिया, मान लो ये भी ऐसी, और ये भी कैसा है? रैंडम। बातें नहीं करो यार, ये भी कैसा? पर मान लो इसका टेम्परेचर है T2। कितना टेम्परेचर है? T2। क्या इतनी बात क्लियर? और मैंने आपको गिवन कर दिया कि T1 इज ग्रेटर देन, पैरामैग्नेटिक की बात चल रही है, T1 इज ग्रेटर देन, अब सुनिए, T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी इसका टेम्परेचर ज्यादा और इसका टेम्परेचर, मान लो इसका टेम्परेचर है 90 और इसका टेम्परेचर है 70। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा ले लिया पर फिर भी आप मान सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर? ज्यादा किसका टेम्परेचर है? अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी कैसी है? ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब इसके पास रैंडमनेस कैसी होगी? ज्यादा। कैसी होगी? हाँ या ना? अगर इसके पास रैंडमनेस कैसी होगी? इसका टेम्परेचर कम, मान लो इसका टेम्परेचर 20, कितना? तो इसका टेम्परेचर कम तो काइनेटिक एनर्जी कम, यानी ये जो घूम रहे हैं आगे पीछे, ये कम घूम रहे हैं, ज्यादा घूम रहे हैं? कम घूम रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? पक्का? इतना समझ आया? हाँ या ना? अब सुनो, इसका मतलब इनकी मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 ही है जब तक हमने कोई फील्ड नहीं लगाई है। मान लो मैं फील्ड लगा दूं ऐसे करके, अब सुनो, अब ये रैंडम घूम रहे हैं, ऐसे 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 रैंडम घूम रहे हैं, मान लो सारे रैंडम घूम रहे हैं, मैंने फील्ड लगा दी ऐसी। मान लो मैं क्लास में नहीं आया हूँ तो आप बच्चे बैठे हो, तो सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? नाच रहे होते हैं, कोई इधर कोई इधर, कोई ऐसे डेस्क पे टेढ़ा, कोई ऐसे बैठा होता है, नहीं बैठा होता है। चाहे टीचर आया खतरनाक सा, मेरे ऐसा नहीं, अच्छा वाला बस खतरनाक टीचर जो गालियाँ भी देता है, आया तो सारे धीरे धीरे बच्चे ऐसे ऐसे घूमते जाते हैं। सबकी मुंडी मेरी तरफ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? होगा नहीं होगा? वैसे ही जैसे फील्ड आई ये धीरे धीरे अलाइन होते गए। क्या होते गए? अलाइन होते गए, और अलाइन हो गए ये फील्ड की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? फील्ड की डायरेक्शन में। क्या तुम्हें आया नहीं आया? हाँ या ना? अच्छा, ये भी अलाइन हुए और ये भी अलाइन हुए, ये भी, बट ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसकी होगी? जिसका टेम्परेचर कम है या ज्यादा है? कम है या ज्यादा है? जिसका टेम्परेचर कम है, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो रैंडमनेस कैसी है? कम है। रैंडमनेस कम है तो वो स्ट्रेट लाइन खड़े हैं। क्या तुम्हें आया नहीं आया? इसका मतलब
जो पैरामैग्नेटिक है, जो ये इस पे डिपेंड तो करते ही करते हैं कि जितना आप आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच, इस पे तो डिपेंड करते ही करते हैं, कितना एच लगाया कितना आई मिला, ये तो बात उनके लिए भी सेम है। बट हमने देखा ये इनका जो आई है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। क्योंकि अभी बात किया ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टेम्परेचर घटाओगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। हमको ज्यादा चाहिए कम चाहिए? ज्यादा। हाँ या ना? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है? गलती तो नहीं करती पढ़ा के मैंने, ये बुक से पढ़ लेते, समझ नहीं आता। कहने का मतलब है, देखो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आई का क्या मतलब है? आई का मतलब है कि कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम। टेम्परेचर जिसका ज़्यादा है, लास्ट बार बोल रहा हूँ, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा घूम रही है तो रैंडमनेस ज़्यादा। अगर मैं उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट उठाऊँ यहाँ से उठाऊँ मैग्नेटिक मूवमेंट इसकी, एक 1 मीटर क्यूब उठाऊँ, तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कम मिलेगी ज़्यादा मिलेगी? अबे इसकी रैंडमनेस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कम। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसी? ये ज़्यादा तो ये तुम्हें आया नहीं है? हाँ या ना? वही तो बोल रहा हूँ। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसका मतलब जो आई है, सुनना, आई है एक कांस्टेंट आया सी और लिखा h/t। क्या लिखा बेटा? इसको बोलते हैं क्यूरीज लॉ। क्या बोलते हैं? क्यूरीज लॉ। अरे वो पता, क्यूरी पता है आपको? मैरी क्यूरी, पीरी क्यूरी, अरे रेडियम बनाया था उन्होंने, याद है? नोबेल प्राइज मिला था, हस्बैंड वाइफ। कुछ नहीं पता तुम्हें? क्यूरीज लॉ है। क्या है ये? अब सुनो, एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। क्या एच को मैं यहाँ ला सकता हूँ? 1/I/h क्या होता है? Xi m। तो Xi m इज इक्वल टू C/T। और कई जगह से बोलते हैं मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसको बोलते हैं क्यूरीज लॉ। ये भी क्यूरीज लॉ, ये भी। क्या तुम्हें आया नहीं आया? हाँ या ना? अब सुनो, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे सस्पेक्टिबिलिटी उतनी घटेगी। क्या इतनी बात क्लियर है? और घटेगी बिल्कुल। अगर आई घटेगा ना तो सस्पेक्टिबिलिटी भी घटेगी। सिंपल बात है। अब सुनो, मान लो इसके अंदर 100 बच्चे बैठे, मान लो आप 100 बच्चे हो। कितने बच्चे हो? 100 बच्चे। तो 100 बच्चे थे, मैं आया तो शौर मचा रहे थे। धीरे 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 सबकी मुंडियां मेरी तरफ हो गई हैं, सबकी मुंडियां आपकी तरफ। अब मैं जितना मर्जी गुस्सा करूं, क्या और कोई मुंडी है जो मेरी तरफ हो? और कोई मुंडी बची? इसका मतलब, इसको बोलते हैं हम सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। मतलब आप जितनी मर्जी आप फील्ड बढ़ाओ, जितनी मर्जी, ये फर्क, क्या तुम्हें क्लियर हुई बात? जितनी मर्जी फील्ड बढ़ाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जो क्यूरीज लॉ है वो बिफोर सैचुरेशन पॉइंट के लिए वैलिड है। किसके लिए? बिफोर सैचुरेशन पॉइंट। समझाता हूँ। हमने बोला टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जीटा घटेगा, मतलब आई घटेगा बेसिकली। और जीटा यहाँ देख लो, टेम्परेचर घटाओगे तो ये बढ़ेगा और बढ़ाओगे तो घटाएगा। हमने बोला यार हमको चाहिए अच्छा मटेरियल जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट बहुत जबरदस्त हो, तो उसका टेम्परेचर गिराओ तो आई बढ़ेगा। तो हमने टेम्परेचर गिराया और गिराया और गिराया और गिराया, मान लो इतना गिरा दिया कि 100 के 100 लाइन हो गए। अब और गिराने से इसको क्या फर्क पड़ेगा कोई? क्योंकि बचा ही नहीं है। तो दैट इज सैचुरेशन पॉइंट। तो मैं आया या नहीं आया? पक्का? जल्दी उतारो, इसके बाद फेरोमैग्नेटिक पढ़ना है। इसका मतलब जो क्यूरीज लॉ है, क्या है? जो याद रखना, 1 नंबर में आएगा, मैं दिखा रहा नहीं हूं। क्यूरीज लॉ सिर्फ पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। किसके लिए? और वो भी तब तक जब तक सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, यहां पे देखो, अब लास्ट देखो, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक जल्दी जल्दी देखो यार, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज कराऊंगा एक ही पेज में, पर जल्दी करो जल्दी करो, कुछ नहीं है, आसान है। मान लो ये मटेरियल लिया मैंने, कोई लिया मटेरियल। अब जो इसमें जो डाइपोल एग्जिस्ट करती है ना, बेसिकली इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो एटम्स वगैरह हैं, ये कुछ ऐसे हैं, ये झुंड में हैं। कैसे हैं? झुंड में। मान लो ये झुंड है, इसके 50 दोस्त आगे, कीर्ति के 50 दोस्त आगे, 5 दोस्त इसके आगे, 50 दोस्त सक्षम के आगे, फिर 50 दोस्त उसके आगे, मतलब ये झुंड है। क्या है? और आप हो इनके सरदार। क्या हो आप? सरदार मतलब हेड। जहां आप चाहोगे ये भी कहां जाएंगे? वहीं पे। क्या इतनी बात क्लियर? तो ये कुछ ऐसे झुंड में, ठीक है? ये देखो, मान लो ये वाले झुंड वाले से इस तरफ है, ये वाले सारे इस तरफ हैं, ये वाले सारे इस तरफ है, ये वाले सारे और ये वाले सारे इस तरफ हैं। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? इनको बोलते हैं डोमेन्स। क्या बोलते हैं? जो झुंड में होते हैं हम इनको बोलते हैं डोमेन्स। क्या बोलते हैं? डोमेन्स। क्या इतनी बात क्लियर? अब सुनो, मान लो मैंने लगाई फील्ड। क्या लगाई? फील्ड लगाई मैंने भाई बाहर से। जब फील्ड लगाऊंगा तो जो पैरामैग्नेटिक था उसमें देखो कुछ ऐसा हो रहा था, ऐसा था, रैंडम थे। क्या थे? रैंडम थे, पर बाद में क्या हो गए थे? क्या सीधे हो गए थे? अलाइन हो गए। क्या हो गए?
अलाइन होगी, सैचुरेशन होगी बेसिकली, नहीं भी हुई तो फिर भी थोड़े बहुत अलाइन हो जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर? यहाँ पे देखो, यहाँ भी सेम काम होगा और यहाँ भी, बट हुआ क्या, यहाँ पे थोड़ा आसान है, यहाँ पे थोड़ा देखो, वहाँ पे सब अपनी मर्जी के मालिक है, सब रैंडम है, 1000 बंदा है, 1000 बंदे का रैंडम है, यहाँ भी 1000 बंदा है, पर उन 1000 बंदों को 10 बंदे सांभ रहे हैं। एक बंदे के पास कितने हैं? एक बंदे के पास कितने हैं? 100 बंदे। कितने हैं? अपने झुंड का। इसने बोला चल फील्ड आई है, इस साइड घूम जाते हैं, ये भी घूम गए, तो इसके सारे घूम गए। इसका मतलब ये धीरे धीरे कुछ ऐसे बनने लगे, ये सब, ये देखो ऐसे जो भी है, ये सब कैसे ऐसे बनने लगे। क्या तुम्हें आया नहीं आया? इसका मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक की जैसे ही है, बस इसमें क्या होता है, डोमेन्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? डोमेन्स होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर? इसका मतलब ये भी क्या हुआ बेटा, ये भी हुआ, इसकी भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गई, पर इजीली आई। कैसी आई? इजीली। इसका मतलब जो ये टर्न हुए, ये इजी टर्न हुए, ये कम मैग्नेटिक फील्ड में, फिर से बता रहा हूं, कम मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज हो गए और इनमें मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ज्यादा लगी। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर? इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लिखा गए, तो 2 लगाई थी तो 2.1 ही मिली, पर यहां पे 2 लगाई तो इसने ज्यादा नहीं खाई, तो 2 की कितनी मिली? 4 या 5। क्या क्लियर हो गई बात? हाँ या ना? पक्का समझ आया? अच्छा और सुनो, थोड़ा और अच्छा करते हैं। मान लो ये कौन सा है? ये है फेरोमैग्नेटिक। क्या है ये? फेरोमैग्नेटिक का मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं? टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडमनेस आएगी या घटाने से आएगी? बढ़ाने से आएगी। टेम्परेचर बढ़ाया तो रैंडमनेस आई। क्या आई? मतलब ये जो डोमेन है, मान लो वही 10 सरदार हैं और 100 उनके बंदे हैं, मैंने फूड डाल दी सबके बीच में। क्या कर दी? फूड डाल दी। मतलब ऐसे तो सब अब साथ में भागेंगे, रैंडम भागेंगे। अरे मान लो बम गिर गया कहीं पे, सरदार की थोड़ी सुनेंगे, अपनी जान बचाएंगे नहीं बचाएंगे, तो ऐसे ऐसे करके भागेंगे। हुआ क्या, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया ये डोमेन ब्रेक हो गए। क्या हो गए? डोमेन ब्रेक हो गए। क्या हो गए? डोमेन ब्रेक हो गए। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, डोमेन ब्रेक और टेम्परेचर बढ़ाया और बढ़ाया, एक टाइम पे इसमें और इसमें कोई अंतर। इसका मतलब ऐसा टेम्परेचर, सुनना मेरी बात, ऐसा टेम्परेचर या ऐसा पॉइंट जिसमें एक फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन जाए, दैट इज क्यूरीज पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? क्यूरीज पॉइंट। जैसे द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फेज। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन फेज। ये बन जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं क्यूरीज पॉइंट। क्या क्लियर है बात? पक्का? हाँ या ना? पक्का? अच्छा, अब इससे जो पैरामैग्नेटिक बने वो एक्चुअल में पैरामैग्नेटिक नहीं थे, वो क्या थे? फेरोमैग्नेटिक। क्या थे वो? तो फिर एक लॉ और दिया गया, एक लॉ दिया गया। अगर उसने क्या बोला, ऐसा टेम्परेचर, सुनना, जिस पे फेरोमैग्नेटिक क्या बन जाए? पैरामैग्नेटिक, उसको बोला क्यूरीज टेम्परेचर या फिर क्यूरीज पॉइंट। क्या इतनी बात क्लियर है? तो उसको टेम्परेचर, उस पॉइंट को डिफाइन करने की जरूरत थी और सबके लिए अलग अलग है। हमने देखा अगर टेम्परेचर बड़ा हो जाए क्यूरीज टेम्परेचर से, मान लो कोई मटेरियल है मेरे पास आयरन, कितना, और आयरन का क्यूरीज टेम्परेचर है मान लो 1060, कितना है? 1053 होता है शायद, मुझे याद नहीं है। 1060 है, कितना? 1100 है। तो अगर आप 1000 का लगाओगे तो क्या वो पैरामैग्नेटिक बनेगा? नहीं बनेगा ना यार, कम है। पर अगर मैं 1200 कर दूं, क्या कर दूं, तो बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तो फॉर्मूला आया Xi m इज इक्वल टू सी टी माइनस टी सी, और इसको बोला गया क्यूरीज वीस लॉ। 2 साइंटिस्ट आगे इसमें, क्यूरी भी आया और दूसरा कौन सा आया? वीस। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? हाँ या ना? पता चला? अच्छा और सुन लो, लिखाऊंगा नहीं मैं, सुन लो। मान लो फेरोमैग्नेटिक है, अच्छे से काम कर रहा है, थोड़ा फील्ड लाइन लगा दी है, सब के सब इधर चल रहे हैं, डाइपोल मोमेंट भी तगड़ी, आई भी तगड़ा बन गया। मान लो मैंने फील्ड हटा दी, मैंने फील्ड अब कुछ बेशर्म है जो पीछे मुड़ेंगे ही नहीं, जो बोलेंगे दोबारा जाना, इनको हम बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? और इन्हीं का नाम दिया जाता है परमानेंट मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको? परमानेंट मैग्नेट। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, मान लो कुछ बेशर्म थे जो उधर ही रह गए, पर कुछ अच्छे थे, बोलते चलो फील्ड हट गई है, दोबारा अपनी जगह पे चलो, दोबारा मुड़ गए। जब दोबारा मुड़ गए, इनको बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। क्या इतनी बात क्लियर है? इसकी एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन कोर, और दूसरे की एग्जांपल है एल्निको, अलॉय है वो एक, एल्युमिनियम, इसका कोबाल्ट वगैरह, निकल का। क्लियर है बात? बस याद रखना, अगर फील्ड हटाने के बाद इफ द फील्ड डिसअपियर्स, या रोक दी हमने, तो अगर
उनके पास मैग्नेटिक फील्ड अभी बची है, वो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी है उनके पास, तो उनको बोलेंगे हार्ड फेरोमैग्नेटिक या परमानेंट मैग्नेट। नहीं बची है तो सॉफ्ट। क्या क्लियर है बात? जल्दी उतारो, एक लाइन में इनकी प्रॉपर्टीज लिखाता हूँ, जल्दी उतारो इसको। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज। अच्छा ये आपने नोट से पढ़नी है, किससे पढ़नी है? नोट से पढ़नी है, पर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी बहुत ही। प्रॉपर्टीज हैं तीनों के साथ में करेंगे। लिखने वाली गेम है सारी। ये आ जाएगा आपका डायामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक और ये फेरोमैग्नेटिक। ऐसा सुन लो यार, फिर बकवास शुरू होगी तुम्हारी। डायामैग्नेटिक पहली प्रॉपर्टी, डायामैग्नेटिक की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होती है? जीरो। कितनी होती है? जीरो। क्या इतनी बात क्लियर? पता है ना आपको, कोई एग्जिस्ट इसमें नहीं करते। पैरामैग्नेटिक भी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होती है? इनिशियली की बात कर रहा हूं मैं, कितनी होती है? अरे फील्ड लगा के तो आ रही है ना, उसकी कम आ रही है, इसकी ज़्यादा आ रही है, हाँ या ना? अच्छा दूसरी बात देखो, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है ना, मान लो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास? डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक। जो फील्ड लाइंस पास कर रही है, मान लो फील्ड लाइन पास करने वाली है 1 2 3 सीधी जा रही है, कैसे जा रही है? अच्छा मान लो ऐसे, ये 3 सीधी फील्ड लाइन है, ठीक है। मैंने इनके बीच में क्या रखना है? डायामैग्नेटिक। क्या रखना है? ऐसे ही रखना है। तो ये कुछ ऐसे रखा है, तो फील्ड लाइंस आई, पहली फील्ड लाइन से आई, चलेगी। दूसरी फील्ड लाइन से बेटा वो नहीं जाएगी, वो इधर से ऐसे चले जाएगी। तो मैं आया नहीं आया? और फिर कहाँ? इसका मतलब यहाँ पे डेंसिटी कम होती है। क्या होती है? फील्ड लाइंस की डेंसिटी कैसी होती है? कम होती है। क्या इतनी बात क्लियर है? कैसे निकल गई? निकल के बेटा उसके अंदर वो जाना नहीं चाहती, उसके अंदर जाना, हाँ बिल्कुल, उसके अंदर से वो जाना नहीं चाहती। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा थर्ड पॉइंट देखो, मान ले ऐसे करके देख ले, ये देख ऐसे समझ ले, मान ले यहाँ पे है मेरा नॉर्थ पोल और यहाँ पे है मेरा साउथ पोल। मैंने एक कटोरा लिया, ऐसे करके कटोरा रखा और इसके अंदर डायामैग्नेटिक फिल कर दिया। क्या कर दिया? डायामैग्नेटिक मटेरियल फिल कर दिया ऐसे करके। क्या इतनी बात क्लियर है? अब एक प्रॉपर्टी है बड़ी खास कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ये बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाता है। किसकी तरफ? स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाता है। कहने का मतलब कोई शरारती बच्चा है, वो पढ़ना चाहेगा या फिर नहीं पढ़ना चाहेगा? वो नहीं पढ़ना चाहेगा, तो वो अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड से कहाँ जाएगा? वीक फील्ड की तरफ। इसका मतलब सुनो, ये नॉर्थ पोल और ये, तो बेटा आपको पता सबसे ज़्यादा फील्ड होती है पोल्स पे। कहाँ होती है? तो ये जो मटेरियल है ये पोल से क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। ये देखना, यहाँ से थोड़ा ऐसे हो जाएगा। तुम्हें आया नहीं आया? ये नहीं, ये देखो ये ऐसे हो जाएगा। कहाँ चले गया? जहाँ पे फील्ड कैसी थी, यहाँ पे फील्ड कम, तो डायमैग्नेटिक ज़्यादा। अरे तुम्हें आया नहीं आया? कहाँ से कहाँ जाता है? स्ट्रॉन्ग से वीक। यहाँ स्ट्रॉन्ग था तो यहाँ से चल के कहाँ चलेगा? वीक की तरफ। क्या क्लियर होगी बात? हाँ या ना? पता चला? अच्छा फोर्थ पॉइंट देख बेटा, जो इसकी सस्पेक्टिबिलिटी होती है, क्या होती है? सस्पेक्टिबिलिटी होती है, वो नेगेटिव होती है और स्मॉल होती है। क्या होती है? यानी जो जाई एम है वो पहली बात तो नेगेटिव होगा। कैसा होगा? दूसरी बात स्मॉल भी होगा। क्या होगा? स्मॉल। क्यों होगा? सुन लो, मान लो जो b की वैल्यू थी, क्या b की वैल्यू ऐसे पढ़ रहे थे हम? म्यू इंटू एच, ये मिटाऊंगा मैं। अच्छा साइड पे लिखता हूँ बेटा, मीडियम के लिए म्यू एच, फिर b इज इक्वल टू, इसको पढ़ रहे थे म्यू इंटू म्यू आर एच, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू आर की वैल्यू क्या थी? 1 प्लस आई एम इंटू एच। कैसे वैल्यू आई? हाँ या ना? बेटा म्यू नॉट एच क्या है? जब कोई मटेरियल हवा है ना, जब कोई मटेरियल नहीं है, मान लो 2 निकल रही है, उसके बाद 2.1 हुई डायमैग्नेटिक में या 1.9 होनी है? 1.9 यानी घट रही है, यानी ये जो फैक्टर है म्यू आर, ये 1 से कम होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर ये नेगेटिव है तो जीटा कैसा होना चाहिए? 1 से नेगेटिव, छोटा होना चाहिए। अरे फील करो ना, ये 0 हो गया तो ये तो 1 ही आ गया, इसका मतलब 0 नेगेटिव होना चाहिए पर छोटा। मान लो इसकी वैल्यू है 0.001 माइनस में, तो फिर क्या होगा? क्या 1 माइनस 001, तो वैल्यू आ गई 0.999। क्या तुम्हें आया? हाँ या ना? इसका मतलब जब जीटा को नेगेटिव और स्मॉल रखोगे तो फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इसका, वो है कि जो वैल्यू है हमारे पास इसकी
म्यू आर की वैल्यू है 1 प्लस जाई एम। इसकी वैल्यू कैसी आएगी? इसकी वैल्यू पहली बात पॉजिटिव आएगी और दूसरी बात स्मॉल आएगी। कैसी आएगी? स्मॉल नहीं आएगी, मतलब स्मॉल किससे आएगी? 1 से स्मॉल आएगी। ऐसे लिख देना, म्यू आर स्मॉलर देन 1। क्या तुम्हें आया? अरे ये देखो, ये नेगेटिव है और थोड़ी छोटी है, तो 1 से तो छोटी आएगी ना, 0.999 कुछ। क्या क्लियर होगी बात? अब 2-3 और होंगी, वो आप पढ़ लेना, बस ये बहुत है इतनी, ठीक है। क्या क्लियर होगी बात? दूसरी बात देखो, इसके लिए देखो, मान लो मैं यहाँ पे क्या रखूँ? पैरामैग्नेटिक रखूँ। क्या रखूँ? तो फील्ड चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर से पास करें, ज़्यादा से ज़्यादा। मान ले फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, तो वो ऐसे पास करेंगे। क्या तुम्हें आया? क्लियर होगी बात? इससे कितने पास कर रही थी? 1, और जा रही कितनी? 3, और उससे कितनी है? हाँ, एक ऐसी भी है जो चली जाएगी, एक ऐसी भी है क्या, जो चली जाएगी बाहर से, बट अंदर से ज़्यादा जाएंगी। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का हाँ या ना? अच्छा सुनो, अगर इसको नहीं भी बनाओ तो चलेगा, बट ऐसे फील करिए। तीसरी पॉइंट, ये कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं? स्ट्रॉन्ग टू, पर जो पैरामैग्नेटिक है ये जाना चाहते हैं वीक टू स्ट्रॉन्ग। कहाँ जाना चाहते हैं? क्या तुम्हें आया? अच्छा, इसके लिए जो जाई एम की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पर होती स्मॉल ही है। होती क्यों? मैंने बोला था 2 से क्या 2.1 होगा, तो क्या ज़्यादा बड़ा चेंज? तो क्या होती है? होती पॉजिटिव है, पर होती कैसी है? स्मॉल। और लास्ट पॉइंट, अगर इसका म्यू आर कितना होगा? 1 प्लस आई एम। फील करो ना यार, इसमें आप प्लस ऐड करो, छोटी ऐड करो। मान लो इसमें ऐड किया 0.1 या 0.001, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1.001। मतलब म्यू आर प्लस का तो है, 1 से बड़ा भी है। क्या क्लियर होगी बात? हाँ या ना? और लास्ट में आ गया आपका फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में पहली बात सुनो, मान लो मैंने बनाया फेरोमैग्नेटिक। अब बेटा जो फील्ड लाइन इसके बाहर से भी जारी होगी ना, ये तो फील्ड है, मान लो 4 भेजी, 4 के अंदर से अंदर चलेगी, जो इसके बाहर से भी जारी होगी ना, मतलब यहाँ से, वो भी कहाँ जाएगी? इसके अंदर से। क्या तुम्हें आया? अच्छा, एक पॉइंट लिखाना भूल गया, यहाँ पे लिख देना, पहला पॉइंट छोड़ो यार, इधर जगह लिख देना। ये वीकली रिपेल्ड होते हैं। क्या होते हैं? वीकली रिपेल्ड फील्ड से। क्या होते हैं? वीकली रिपेल्ड। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे मैंने बताया ना कैसे रिपेल होते हैं। इनके अंदर बन रहा फील्ड यहाँ लगाई थी कि पीछे बनी मैग्नेटिक मोमेंट, तो याद है? हाँ याद है ना? ठीक है, वीकली रिपेल होते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। और ये कैसे होते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। क्या होते हैं ये? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। ये सब लिखना है पेपर में, पिछली बार भी पेपर में आया था शायद, ये प्रॉपर्टीज आई थी इसकी 4-5 नंबर की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आ गया पहला पॉइंट, ये आ गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, जो फेरोमैग्नेटिक है कहाँ से कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं वीक से स्ट्रॉन्ग। कहाँ? सेम लाइक पैरामैग्नेटिक। सेम लाइक, क्या इतनी बात क्लियर है? अब बेटा जो इनका सस्पेक्टिबिलिटी होती है, पहली बात तो वो प्लस होती है, दूसरी बात लार्ज होती है। कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है। अगर ये चीज़ बड़ी है तो म्यू आर क्या इज इक्वल टू 1 प्लस आई एम। इसका मतलब म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत बहुत बड़ी होती है। क्या तुम्हें आया नहीं आया? हाँ या ना? मान लो इसकी वैल्यू 50, तो 1 प्लस 50 कितना हो गया? 51। क्या 1 से बहुत बड़ा है? मान लो वैल्यू 1000, तो क्या 1001, तो वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? जिसको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी दोबारा देख लेना इसको। कल पढ़ेंगे हम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटोमीटर और हिस्टैरिसीस का लूप। हिस्टैरिसीस लूप पढ़ना है हमने कल, इसके आगे पढ़ाया जाता है, उसका नाम ही है हिस्टैरिसीस लूप। क्लियर होगी बात? पक्का?